नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत और 21वीं सदी के भारत के फाउंडेशन को तैयार करने वाली है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। ऐसे में नई शिक्षा नीति से ग्लोबल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आज नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, देश के जाने माने शिक्षाविद और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन यानी किसान रेल आज से शुरू हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो संपर्क के माध्यम से रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि ये रेल जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को समय पर बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाकर किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाएगी। ये ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए सुबह 11 बजे रवाना हुई। किसान रेल फल और सब्जियों की ढुलाई करेगी, सामान की उतराई और लदाई के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी। ये ट्रेन 1519 किलोमीटर की दूरी 22 घंटे में तय कर कल शाम 6:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय की ओर से वर्चुअल तरीके से समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने हथकरघा पोर्टल और ऐप का शुभारंभ किया। इनके जरिए वस्त्र मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। राज्य सरकार के उपक्रम रीको में विभिन्न श्रेणी के करीब 238 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए रीको की पत्रावली पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। श्री मीणा ने बताया कि रीको में उप प्रबंधक से अधीनस्थ सहायक श्रेणी तक के करीब 238 पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 422 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 49,418 हो गई है। सबसे ज्यादा 164 मरीजों की पुष्टि आज अलवर जिले में हुई है। वहीं प्रदेश में अब तक 35,186 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 13,469 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 763 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज जयपुर और उदयपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा नागौर, अजमेर, जालौर, सिरोही और बारां जिलों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच उदयपुर में आज सुबह 1 घंटे तक तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर चला। वहीं राजधानी जयपुर सहित दौसा जिले में सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इस बारिश से फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 72 मिलीमीटर बारिश उदयपुर जिले के जयसमंद में दर्ज की गई। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।